नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सिक्योरिटी इंटरव्यू के कुछ की कॉन्सेप्ट्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो पूरा फोकस यहां रखें। अगर आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए सीधे उन सवालों पर फोकस करते हैं जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, चलो इसमें डाइव करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेस कंट्रोल। इसमें हम आरबीएसी और एबीएसी के बीच का फर्क समझेंगे। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आरबीएसी यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आखिर है क्या? देखो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये एक कंपनी के आईडी कार्ड जैसा है। आपका जो रोल है, मान लो मैनेजर या डेवलपर, बस उसी के हिसाब से आपको एक्सेस मिलता है। मतलब परमिशंस सीधे यूजर को नहीं, उनके रोल को असाइन की जाती हैं। यहाँ इस स्लाइड पे फ्लो कितना क्लियर है। यूजर को एक रोल असाइन होता है और उस रोल को मिलती हैं परमिशंस। सिंपल चेन है, यूजर से रोल और रोल से परमिशन। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये फ्लो क्लियर होना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। एक बार ध्यान से इस फ्लो को समझ लो। अब आते हैं ए बैक पर। ये आरबीसी से थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल और डायनेमिक है। यहाँ एक्सेस यूजर के एट्रीब्यूट्स जैसे कि उनका डिपार्टमेंट, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स जैसे डेटा कितना सेंसिटिव है, और एनवायरनमेंट के कंडीशंस जैसे टाइम या लोकेशन, इन सब चीजों को मिलाकर डिसाइड होता है। चलो इस टेबल से इनका कंपैरिजन और अच्छे से समझते हैं। देखो, आरबीएसी सिंपल है, मैनेज करना आसान है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है रोल एक्सप्लोजन। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर बहुत स्पेसिफिक एक्सेस देना हो तो इतने सारे रूल्स बनाने पड़ जाते हैं कि उन्हें मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है। वहीं एबीएसी बहुत ही फाइन ग्रेन्ड यानी डिटेल कंट्रोल देता है और कॉन्टेक्स्ट अवेयर भी है, लेकिन इसकी पॉलिसीज कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं और ऑडिटिंग भी मुश्किल। अब सोचो, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इन दोनों के ट्रेड ऑफ्स को समझा के सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना आना चाहिए। यही एक स्ट्रॉन्ग आंसर की निशानी है। सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? चलो अगले कोर कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, एन्क्रिप्शन। यहां हम सिक्योर ईमेल के दो बड़े प्लेयर्स को कंपेयर करेंगे, पीजीपी और एसएमआईएम। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा फंडामेंटल फर्क है ना, वो है इनके ट्रस्ट मॉडल का। पीजीपी का वेब ऑफ ट्रस्ट मॉडल डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको ऐसे समझो जैसे आप अपने दोस्तों के नेटवर्क पर भरोसा करते हो। जबकि एसएमआईएम का मॉडल वो हायरार्किकल है, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी पर बेस्ड है। बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में सब प्रिंसिपल के सिग्नेचर पर भरोसा करते हैं। समझ आया डिफरेंस? थोड़ा और पीजीपी के बारे में जानते हैं। इसमें यूजर्स अपनी कीज खुद मैनेज करते हैं। ये इंडिविजुअल्स के लिए या दो लोगों के बीच एड हॉक यानी ऑन द स्पॉट सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए ईमेल क्लाइंट्स में अक्सर एक एक्सटर्नल प्लगइन की जरूरत पड़ती है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? फोकस बना हुआ है ना? ठीक है, चलिए अब एसएमआईएम की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरी तरफ है एसएमआईएम, जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स यानी बड़ी कंपनीज के लिए बेस्ट माना जाता है। यहाँ कीज एक सेंट्रल सर्टिफिकेट अथॉरिटी मैनेज करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अक्सर आउटलुक जैसे एंटरप्राइज ईमेल क्लाइंट्स में बिल्ट इन आता है, अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक बड़ी कंपनी सेंट्रलाइज कंट्रोल और आसान इंटीग्रेशन की वजह से एसएमआईएम को क्यों प्रेफर करेगी। लॉजिक क्लियर है ना? ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इस नॉलेज को इंटरव्यू में कैसे यूज करना है। ध्यान से देखना। मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे ये सवाल पूछ लिया। स्क्रीन पे देखो, ये एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसका जवाब स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे। एक परफेक्ट आंसर कैसे दें? देखो, स्टेप 1, क्लैरिफाई रिक्वायरमेंट्स। हमेशा सवाल पूछो, बिजनेस कैसा है, यूजर टाइप्स कौन से हैं। फिर स्टेप 2, डिफाइन रोल्स। उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर लॉजिकल ग्रुप्स बनाओ, जैसे एचआर, फाइनेंस, आईटी एडमिन्स। उसके बाद स्टेप 3, मैप परमिशंस। हर रोल को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज के हिसाब से मिनिमम बस जरूरी परमिशंस दो, फालतू का एक्सेस नहीं। और फाइनली स्टेप 4, प्लान फॉर हायरार्की एंड एसओडी। सीनियर रोल्स डिफाइन करो और सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज का ध्यान रखो ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ये स्ट्रक्चर नोट किया? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, सच्ची में। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। इस स्ट्रक्चर से अपना जवाब बनाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? बिल्कुल नहीं। चलो करो पॉज। बहुत बढ़िया।
आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो अब जल्दी से समराइज करते हैं जो हमने सीखा। ये आपका इंटरव्यू टूल किट है। तो आज हमने क्या सीखा? 3 मेन पॉइंट्स। पहला, एक्सेस कंट्रोल में सिंप्लिसिटी के लिए RBAC और फाइन ग्रेन्ड डिटेल्ड कंट्रोल के लिए ABC। दूसरा, इंक्रिप्शन में इंडिविजुअल्स के लिए PGP और एंटरप्राइज यानी कंपनीज के लिए SMIME। और तीसरा, सबसे जरूरी, इंटरव्यू स्ट्रैटेजी, हमेशा क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछकर शुरुआत करनी चाहिए। ये 3 बातें नोट कर लो, इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे। तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, शर्माना नहीं। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल, एक नए स्टार्टअप के लिए क्या बेहतर है, ARBC की फ्लेक्सिबिलिटी या RBC की सिंप्लिसिटी? सोचना इसके बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।